तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पर जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, काफ़ी समय के बाद मैं आपके लिए एक और अच्छी साधना लेकर आया हूँ। मित्रों, सुलेमानी साधना के बारे में अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है क्योंकि ये साधना बहुत ही तीव्र प्रभावी होती है और जल्दी अपना असर दिखाती हैं, और इसलिए अगर मुझे कभी भी कोई सुलेमानी साधना मिलती है किसी माध्यम से प्रमाणित रहती हैं जो, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि वह लोगों तक दे सकूं। अब कई लोगों को साधना में सफलता नहीं मिलती है तो वह दोष हमेशा साधना को देते हैं, परंतु एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं मित्रों, आप किसी भी साधना को दोष दे सकते हैं कि ये मंत्र झूठ है, ये साधना झूठी है, बेकार है। तो मित्रों, फिर तो आपने पंचाक्षरी मंत्र जो शिव जी का, उसको झूठ बोल सकते हैं, नवारण मंत्र को झूठ बोल सकते हैं, जितने वैदिक मंत्र उनको भी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उनका भी जाप आप करेंगे तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यह बात मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं। आजकल जींस टी शर्ट पैंट में घूमने वाले व्यक्ति और पूरे दिन चारों तरफ घूमते हैं और शाम को साधना में आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे साधना में सफलता नहीं मिली, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने पूरे जीवन में कभी भी सफलता मिलेगी नहीं। फिर ये त्याग क्यों होते हैं? क्यों लोग एकांत में जाते हैं? क्यों अपने वस्त्र आभूषण जो वेशभूषा उसको बदलते हैं? क्यों लोगों से संपर्क खत्म कर देते हैं साधना के दौरान? कुछ तो कारण होगा। अगर इन चीज़ों से सीख नहीं मिल रही है फिर भी, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ ये देख लेने से कि उसमें क्या विधान होते हैं इतना ही नहीं, साधना के लिए जो त्याग करने होते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और जब तक आपके अंदर रूहानी ताकत नहीं आएगी, आप पहले त्राटक में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। तो त्राटक से आपको ध्यान सिद्धि प्राप्त होती है, और जब आपका ध्यान नहीं लगेगा तो साधना में सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। चलिए मित्रों, अब साधना पर आते हैं। जो साधना है, आज जो मैं साधना आपको बताने जा रहा हूं, ये पीर पैगंबर की मंत्र साधना है। इससे वे आते हैं और उस साधक की इच्छा पूर्ण करते हैं। साधना बहुत ही सरल है। इसमें जो मंत्र या अमल, जो मुस्लिम भाषा में अमल बोला जाता है, जो उपयोग किया जाता है, वह इस प्रकार है। पहले आप उसको सुन लें। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जिब्राइल, या तत् काफी लया अज़राइल, या मेखाइल, बहक, या बंधु हयन हयन, इसमन बहक, ला इलाहो इल्लाहो मोहम्मद रसूलुल्लाह, खतुमा सलेमान बिन दाऊद अलैहि सलाम, हजर काबत हजर काबत हजर काबत। इस अमल को रात को सोते समय एकांत कमरे के अंदर लौभान पहले सुलगा लें। पहले कमरे को बिल्कुल सुगंधित कर लें। चारपाई पे सोना है आपको, और वह शुद्ध, बिल्कुल पवित्र हो, साफ चारपाई, किसी अशुद्ध नहीं हो किसी प्रकार से, और उस पर जो वस्त्र भी बिछाया जाए वो शुद्ध हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुर्ते पजामे में सोएं बढ़िया तरीके से, सफेद लिबास में, कुर्ते पजामे में, और शरीर को इत्र से सुगंधित कर लें। ये कुछ क्रियाएं होती हैं, और आपका सर पूर्व की तरफ होगा और पैर पश्चिम की तरफ रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसमें क्या करना है कि सर में मुस्लिम जो जाली टोपी होती है वो पहन लें, और बिस्तर के ऊपर जब सोते समय ये क्रिया करनी है, और उस कमरे में सिर्फ रात में सोते समय ही जाएं। उसके अलावा उस कमरे को चाहिए, कमरा बिल्कुल खाली रहना चाहिए। और सबसे पहले कमरे में लौभान सुलगा लें, पूरे कमरे को सुगंधित कर लें लौभान से। उसका जो मंत्र मैंने दिया है, इसको 444 बार 9 चांदी जो मेरा से शुरू करें। इस प्रकार आप निरंतर इसको 40 दिन तक करें। 40वें दिन आपको वह रूहानी शक्ल में, जैसे कि रूह होती हैं उस रूप में, या एक दिव्य प्रकाश के रूप में सामने उपस्थित होंगे और आपसे वर मांगने को बोलेंगे।
समय रहते ही वर मांग लें, जो आपसे बोले वर मांगने तो वर मांग लें, अन्यथा वो आपका नाराज होकर आपका आहित भी कर सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। 444 बार इसमें जाप करना है। इसमें जो आपको हरे हकीकी माला का उपयोग होगा, माला का लिंक तो मैं हमेशा वैसे देता हूँ, उसके अलावा अगर आपको बाहर से कहीं से उपलब्ध हो रही तो वहां से ले सकते हैं। माला आपको उल्टी फेरनी है, क्योंकि मुस्लिम पद्धति में माला उल्टी फेरी जाती है, इस बात को समझ लें, और घुटने मोड़कर बैठा जाता है। मुंह आपका पश्चिम की तरफ रहेगा, ये मैंने बता दिया है। एक बार बिस्मिल्लाह, 11 बार दारुद शरीफ पढ़ के और 4 माला इसका जाप करेंगे उल्टी माला पे, तो 404 बार जाप हो जाएगा, क्योंकि 101 दाने की माला है। अगर 100 दाने की माला है, माला के दाने गिन लीजिए कितने दाने की है, 100 दाने की है तो 40 यानी 400 बार हो जाएगा, और जो 44 बार है वो आप उंगलियों पर कर लेंगे, तो कुल आपका जाप 444 बार हो जाना चाहिए। ये पद्धति थी। अब लोग कहें कि हम अगर उंगलियों पर पूरे जाप कर ले, ऐसा नहीं होता है। जो बचा हुआ जाप है वो आप उंगलियों पर कर सकते हैं, लेकिन मूल जाप आपको हकीक माला पे करना है। तो इतना जाप करने के बाद तो 40वें दिन वो हाजिरी देंगे, और जो आपकी इच्छा है वो बोल दीजिए, वो आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तो मित्रों, साधना बहुत सरल है, और ये बात का ध्यान रखें कि जब से पहले भी दारुद शरीफ 11 बार पढ़ना है, और जब के बाद भी 11 बार दारुद शरीफ पढ़कर उस एक दिन की साधना संपन्न करें, और ऐसा रोज 40 दिन तक निरंतर करते रहें। और इसमें गंदे विचार बिल्कुल लाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं राह चल के अपने मन को शुद्ध रखें साधना के दौरान, ठीक है ना किसी गलत तरीके से किसी औरत की तरफ देखें, स्त्री की तरफ कुछ ना सोचें, गंदे विचार ना लाएं। साधना के कुछ नियम होते हैं। साधना का मतलब ये नहीं होता है कि बस हमें साधना विधि मिल गई और सीधा हम उतर गए रात के, और हमने साधना कर ली और दिन भर अपने घूमे, अपने हर तरह का माहौल अपना में उसमें रहे, रमे रहें, और शाम को साधना बैठ गए और फिर कहीं हमें सफलता नहीं मिली। तो ऐसे मित्रों कभी सफलता नहीं मिलती। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ इस साधना से आप लाभ अवश्य उठाएंगे। जय माँ जगदम्बा।